हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी ये क्लास है 10th फिजिक्स की जो हमारी सीरीज जो चली हुई थी उसके 10th ही चैप्टर का जो है ये एक टॉपिक रहने वाला है। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म जो है उसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कि हम किस तरह से एक व्हाइट लाइट को जो उसके 7 कलर्स जो हमारे पास निकल करके आए थे डिस्पर्सन के थ्रू उनको कंबाइन करेंगे, उनको फिर से रिकंबाइन करके एक व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, वो यही है 7 कलर्स रिकंबाइन टू गिव व्हाइट लाइट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम 7 जो डिफरेंट कलर्स हमारे डिस्पर्सन फिनोमेना के थ्रू जो निकल करके आए थे उनको हम कैसे रिकंबाइन कर पाएंगे। और ये सारा का सारा जो भी चाहे डिस्पर्सन ऑफ लाइट था, चाहे ये 7 जो कलर्स आए हैं ये रिकंबाइन करें, ये सारा फिनोमेना जो था हमारे जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने जो है इनको जो है करके देखा था, इनके ऊपर परफॉर्म किया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फिनोमेनाज थे, ये जो पिछला डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट था उसका 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, एक तरह से स्प्लिट होना, और आज की क्लास में हम इन 7 कलर्स का फिर से रिकंबाइन होकर के एक व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन देना, वो सारा का सारा हम आज की जो पढ़ेंगे वो हमारा न्यूटन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। उससे पहले आप लोग जो है मैं एक बार स्क्रीन से आउट हो जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लीजिए ताकि बाद में अगर कुछ इरेज भी हो जाए तो आप लोग जो है उसको ठीक से लिख पाएं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। कंटिन्यू करते हैं। देखो थोड़ा सा हम पिछली क्लास का डिस्कस कर लेते हैं। आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसका लिंक भी मिल जाएगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी जगह से जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। और थोड़ा सा उसका पिछली क्लास का जो था उसको मैं उठाता हूँ और उसके बाद फिर हमारे इस मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हुआ था वो यही था कि हमने एक व्हाइट लाइट ली, किसी सोर्स से आ रही थी, या सनलाइट जो थी वो भी एक व्हाइट लाइट है, उसके बारे में पढ़ा था। तो उस लाइट को जो है हमने कहाँ इंसिडेंट करवाया, हमारे एक प्रिज्म लिया PQR, जो कि आपके पास स्ट्रेट जो है एक तरह से रखा हुआ था, यानी कि सीधी कंडीशन के अंदर जो है वो रखा हुआ था। ठीक है, तो PQR कंडीशन के अंदर जो PQ जो सरफेस है वो कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हमने उस व्हाइट लाइट को जो कि किसी सोर्स से आ रही थी उसको इंसिडेंट करवाया। जब जैसे ही हमने इस लाइट को इस PQ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना था वो देखने को मिला। और वो रिफ्रैक्शन बाहर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, अंदर कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो वो रिफ्रैक्शन जो हुआ उस रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, इस पाथ जो ये लाइट आ रही थी आपके पास, जो ये व्हाइट लाइट आई थी, ये जानी कहाँ चाहिए थी, सीधा जो ये डॉटेड लाइन जो है मैंने इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और बट ये गई कहाँ, ये नीचे की तरफ बैंड हो गई, बिकॉज क्योंकि बाहर कैसा मीडियम था, रेयर मीडियम, अंदर कैसा था, डेंसर मीडियम। तो इस फिनोमेना की वजह से जो है ये लाइट सीधी ना जा करके कहाँ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ जो है वो बैंड हो। ठीक है जी, फिर उससे आगे हम जब बढ़े तो साथ में यहाँ पर हमने क्या देखा था, डिस्पर्सन के बारे में भी देखा था, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट भी देखा था, पिछला जो टॉपिक था उसी के अंदर। तो वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी हुआ। ठीक है जी, फिर उसके बाद जैसे ये जो स्प्लिट होकर के जो 7 लाइट्स जो है 7 कलर्स की जो लाइट आई थी वो आगे बढ़ेगी तो इस सरफेस से बाहर भी निकलेगी। तो जो PR जो सरफेस है इस सरफेस के थ्रू जो है वो बाहर निकली तो फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि अंदर मीडियम डेंसर था, बाहर मीडियम कैसा आ गया, रेयर मीडियम आ गया, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यहाँ पर डेंसिटी कम है। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, ये जो स्पेक्ट्रम की जो निकल करके आया था, या यूं कहें कि जो ये बैंड आया था निकल करके डिफरेंट कलर्स का, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मल से अवे जाएगा। इसको जाना कहाँ चाहिए था, ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, ये R के ऊपर से जो दिखा रखी है मैंने, इस के थ्रू जो है इसका मेन जो पाथ है, या यूं कहें जो ये रेज जो थी 7 जो कलर्स की जो लाइट जो निकल करके आई थी, ये कहाँ से निकलनी चाहिए थी, ये यहीं से निकलनी चाहिए थी, गो स्ट्रेट हो जानी चाहिए थी। बट ये क्या हुआ, ये जो नॉर्मल था आपके पास, इस नॉर्मल से अवे गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी हम इस चीज के बारे में काफी बार। तो यहां से अब आपके पास नेक्स्ट जो काम होता है,
तो ये जो साइंटिस्ट थे हमारे न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इस चीज को जब ऑब्जर्व कर लिया तो इनके दिमाग में आया कि क्या अगर मैं इन जो ये 7 कलर्स आए हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, तो इन कलर्स के सामने, इन लाइट्स के सामने फिर से एक प्रिज्म रख दूं तो क्या ये कलर्स भी आगे किसी डिस्पर्सन का जो है वो उसको फेस करेंगे या उसका सामना होगा, यानी कि कुल मिलाकर के क्या फर्दर इन कलर्स की भी आगे स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो इन्होंने एक फिर से एक स्ट्रेट जो है प्रिज्म लिया, यानी कि एक वर्टिकल जो है सिंपल जो सेम ऐसा ही एक प्रिज्म और लिया और वो इसके सामने रखा, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, यानी कि एक कुछ काम तो हुआ वहां पर, क्योंकि लाइट क्या हो रही थी, रेयर से डेंसर में गई, रिफ्रैक्शन हुआ, बट कोई भी स्प्लिटिंग ऑफ कलर जो है वहां देखने को नहीं मिली। तो इस वजह से इन्होंने फिर क्या किया कि भाई अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या इसे प्रिज्म को वापसी यानी कि इन्वर्ट करके अगर रखा जाए, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया उस प्रिज्म को। तो उसके बाद जब इन्होंने इस बैंड को जो है इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया तो देखने में क्या मिला, एक नया ही फिनोमिना निकल करके आया, और वो फिनोमिना क्या था कि ये फिर से जो ये 7 कलर्स अभी स्प्लिट हुए थे फर्स्ट प्रिज्म में, वो सेकंड प्रिज्म के अंदर आते ही क्या हो गए, वो रिकम्बाइन कर गए। और अगर रिकम्बाइन हुए हैं तो रिकम्बाइन होने के बाद इन्होंने क्या दी, फिर से एक व्हाइट लाइट जो है वो फॉर्म करके दी। तो ये सारा का सारा क्या चीज था, ये हमारे पास रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट था बाय ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो कैसे हुआ था, अब यहां पर आने के बाद फिर से वही बात हुई कि भाई अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम, इससे बाहर जैसे निकलेगी तो ये जो लाइन है आपके पास ब्लैक कलर के जो मार्कर से मैंने ड्रॉ की हुई है, इसके थ्रू जो है उसको स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, बट क्योंकि बाहर रेयर है अंदर डेंसर था, तो ये नॉर्मल जो परपेंडिकुलर जो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डाला है इससे अवे जाएगी, तो मेन जो व्हाइट लाइट है वो कहां से चली गई, इसे ब्लू मार्कर से होते हुए, यानी कि ये जो पाथ था उसने इस तरफ वाला ये जो पाथ है, इस पाथ को जो है उसने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास इमर्जिंग लाइट आई और ये इमर्जिंग रे आई, और ये हमारे पास क्या थी, इंसिडेंट रे थी। इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे जो थी आपकी, दोनों ही व्हाइट लाइट निकल करके आ गई। ठीक है, बाकी इसमें पूरे फिनोमिना के अंदर हमने क्या क्या चीजें ली, आप लोग उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रिज्म जो था वो क्या करके दे रहा था, हमें इस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करके बाहर निकाल करके दी थी, अलग अलग 7 जो डिफरेंट जो कलर्स होते हैं आपके लाइट के वो दिए थे। तो ये आपके पास हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्सिंग प्रिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिज्म जो था आपके पास, सेकंड जो प्रिज्म था वो कैसा था, इन्वर्टेड था, तो साथ में मैंने लिख दिया कि इन्वर्टेड होगा ये प्रिज्म। और दूसरा क्या था कि भाई ये रिकम्बाइन कर रहा है, तो इसको क्या कह देंगे, रिकम्बिनेशन प्रिज्म या रिकम्बाइनिंग प्रिज्म। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड प्रिज्म का काम भी आ गया और नाम भी आ गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या बनता था, साथ में इसके बारे में जो है जो पिछले जो लेक्चर जो है किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसको अभी स्किप किया हुआ है और पहले ये लेक्चर समझना चाहते हैं, तो आपको पता ही होगा जो ये V और R है ये कहाँ से लिखा है, ये लिखा है हमने एक एक्रोनिम जो है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्पर्सन हुआ था 7 डिफरेंट कलर्स जो हमारे पास निकल करके आए थे उनका हुआ, तो यहाँ पर उनका नाम याद रखने के लिए, उनकी नेमिंग का जो ऑर्डर है उसको याद रखने के लिए हमने ये एक्रोनिम जो है ये बनाया हुआ है। ठीक है, इनके फर्स्ट जो भी 7 कलर्स थे, इनके फर्स्ट जो लेटर्स थे उनको रख करके हमने इस पूरे एक्रोनिम की फॉर्मेशन की हुई है। और ये एक्रोनिम में क्या क्या है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर में क्या है, V फॉर वॉयलेट, इंडिगो के लिए I जो है I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, येलो के लिए Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिस्पर्सन हुआ था, या ये कहें कि सबसे ज्यादा जो डेविएशन हुआ था जिसके पाथ के अंदर वो कौन था, वॉयलेट कलर था, और सबसे कम जो डेविएशन हुआ था वो रेड कलर के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये सारा क्यों हुआ वो पिछले लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हैं, इतना डिटेल से मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करना ठीक नहीं समझता हूँ। तो इसके बारे में जो है थ्योरी जो है मैंने साथ में लिख दी है ताकि आपके नोट्स वगैरह भी अच्छे से बन सके और एग्जाम में जब आपसे ये फिनोमेना पूछा जाए तो आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। ठीक है, तो when a ray of white light is made incident on a refracting surface of the prism, यानी कि जो ये प्रिज्म था आपके पास PQR, तो इसकी सरफेस जो PQ थी इसके ऊपर हमने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया था, वही चीज मैंने एज इट इज जो है वो थ्योरेटिकली जो है इसमें लिखी हुई है। देन इट गेट्स डिस्पर्स, वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन होना, तो वो डिस्पर्स्ड एंड गिव्स ए बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइट, कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है, या कलर्स लाइट। ठीक है, तो अलग अलग कलर्स की लाइट जो हमारे पास निकल करके आई थी विच इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये पूरा फिनोमिना या ये कहें कि पूरा बैंड जो है अलग अलग कलर्स की जो लाइट दे रहा था वो क्या आ जाएगा आपके पास, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट जो है उसको हम बोलते हैं।
तो ये 4 लाइनें जो ऊपर की लिखी गई हैं, अगर आपसे एक नंबर में कहीं पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो आप उसमें भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। आपका जो मार्क्स हैं वो आपको फुल मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ रेड मार्कर से कि बैंड, ये बैंड कौन सा है बेटा, ये जो बैंड होता है ये होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ कलर्स या नंबर ऑफ जो भी आपके पास जो भी चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। जैसे कि अक्सर मैरिज वगैरह में आप लोग ये चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं, जो आप अलग अलग वो ड्रम वगैरह जो उनको प्ले करते हैं, उनको बजाते हैं, तो उस पूरी टीम को, उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कि बैंड आया हुआ है। ठीक है, तो ये वही बैंड है एक तरह से जहां पर बहुत सारे कलर्स या नंबर ऑफ रेज लाइट जो हैं वो क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, या उनके ग्रुप को हमने क्या बोला है, बैंड बोला है, बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइट। ठीक है, तो यहां से उसके बाद नेक्स्ट एक और होता है आपके पास BEND, तो उसका मतलब क्या होता है, पाथ के अंदर डेविएशन आना, मुड़ना। ठीक है, जैसा कि यहां पर हो रहा है कि वहां से व्हाइट लाइट आई थी और यहां पर अंदर जैसे ही रेयरर से डेंसर में गई तो वो बैंड हुई है, तो ये बैंड जो हुआ है ये है BEND, यानी कि पाथ से डेविएट होना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, लिखते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि हम क्या लिख रहे हैं, BAND, बैंड फॉर ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइट विच इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। नेक्स्ट आगे बढ़े तो व्हेन एन इन्वर्टेड प्रिज्म इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम देन दिस स्पेक्ट्रम गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस प्रिज्म। वही सेम काम हुआ, यहां पर हमने क्या रखा कि भाई एक इन्वर्टेड प्रिज्म हम लेकर के आए, ये बैंड जो था इसके सामने, अब ये बैंड क्या कर गया, फिर से रिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, तो ये क्या जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, जाना इसको कहां चाहिए था, ये सीधा इस तरफ आना चाहिए था, बट ये मुड़ करके अंदर की तरफ जो है वो शिफ्ट कर गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट है वी फाउंड ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म, यानी कि यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से यहां पर भी रिफ्रैक्शन हुआ, बट यहां पर फाइनली हमें क्या चीज मिली, एक व्हाइट लाइट मिली, इमर्जिंग जो है उसकी फॉर्मेशन के अंदर, कुल मिलाकर के ये इंसिडेंट रे थी, तो ये इमर्जेंट रे आई निकल करके आपके पास, दोनों आई क्या, व्हाइट लाइट निकल करके आई, वहां हमने व्हाइट लाइट दिया था तो यहां भी हमें व्हाइट लाइट ही देखने को मिली फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। ये सेकंड प्रिज्म था, इसकी अदर साइड P', R' जो है वो मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट जो है आपके पास दिस ऑब्जर्वेशन गिव्स द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो यहां से फाइनली हमें क्या पता लगा कि आपके पास जो हमने व्हाइट लाइट जो टकराई थी, इंसिडेंट करवाई थी हमारे किसी सरफेस पर, तो उसके बाद वो फिर से हमें क्या निकल करके आ गया, घूम फिर के, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर हम फिर से आ गए। तो उसी चीज को हमने क्या बोला कि वो आपके पास व्हाइट लाइट आई है, और यहां से हमें क्या पता लगा, इससे ऑब्जर्व क्या कर पाए कि आपके पास जो सनलाइट जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, 7 डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है उससे मिलकर के वो बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनी लाइट दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एन व्हाइट लाइट, यानी कि सनलाइट एज एन सनलाइट जो भी है आपके पास, आपकी जो व्हाइट लाइट है वो आ जाएगी। कुल मिलाकर के अगर हम यूं कहें कि यहाँ पर जब भी आपके पास कोई भी एक लाइट है वो 7 कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, वो सनलाइट है। या यूं कहें कि 7 कलर्स की लाइट जो है मिल करके एक व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन दे रही है, तो इसका मतलब भी क्या है कि वो एक सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये सारा का सारा एक टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस यही करेंगे, और नेक्स्ट जो फिनोमिना होगा आपका जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो होगा आपके पास रेनबो फॉर्मेशन। यानी कि बारिश जब होती है, रेनफॉल के बाद जैसे ही हमें जो है रेनबो की फॉर्मेशन होते हुए स्काई के अंदर दिखाई देती है, तो वो कैसे बनती है, वो भी वहां पर भी क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, क्योंकि वहां भी 7 कलर्स ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उस फिनोमेना के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच के, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है आपके पास फिजिक्स फाउंटेन जिसका नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, नीचे एक अनदर जो चैनल है आपके पास बायो के रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उस पर मिलते हैं, तो आप उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। उन लेक्चर्स के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगा चैनल का, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स के लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे उस चैनल पर, तो आप जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।